काहे रे? हाँ काहे? तुमको हम क्या चीज के लिए कॉलेज में भेजे हैं? अपना बच्चा लुंगी का सुरक्षा करने के लिए। और तुम, मेरा बच्चा जो मार खा रहा था तो खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। हाँ, खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। काहे तुमको डर भय नहीं था कि राजा भैया को पता चलेगा तो मेरा जिंदगी छीन लेगा? मेरा डर और खौफ तुम लोग के अंदर से खत्म हो गया है? हाँ, जो इतना बड़ा गलती हो गया तुम लोग से। हाँ, जवाब दो, क्या हुआ है कॉलेज में? कौन मेरा बच्चा का ऐसा हाल किया है? मेरा बच्चा को कुछ भी हुआ एक एक को काट के रख देंगे। अरे राजा भैया माफ कर दीजिए, पर खून तो मेरा भी बहुत खौल रहा था जब वो लड़का पूरे कॉलेज के सामने लुंगी भैया को मार रहा था। बड़ी बेरहमी से मारा लुंगी भैया को। हम चाहते हुए भी लुंगी भैया को नहीं बचा पाए, क्योंकि लुंगी भैया मेरा हाथ बांध के रखे थे। उनका कहना था कि ये हम दोनों की लड़ाई है, इसमें कोई नहीं आएगा। इसीलिए मजबूरी के कारण हमको चुप करके खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि आपको तो पता है अगर एक बार लुंगी भैया को गुस्सा आ गया तो वो फिर किसी की नहीं सुनते हैं, आपकी भी नहीं सुनते हैं, तो वो फिर मेरी बात कैसे सुनते। इसीलिए हमको मजबूरी में चुप करके खड़ा रहना पड़ा। और खाली हम नहीं, ये दोनों जो बॉडीगार्ड है ये लोग भी चुप करके खड़े थे, क्योंकि लुंगी भैया मना किए थे। वरना आपको लगता है कि वो लड़का लुंगी भैया को ऐसे मार पाता? मारना तो बहुत दूर की बात है, लुंगी भैया को वो छू भी लेता तो हम लोग उसको काट के रख देते। अरे तो लुंगी तुम लोग को मना किया था फाइट के बीच में नहीं आने से। तुम लोग हमको तो कॉल करके बता सकता था ऐसा ऐसा चीज हो रहा, फाइट हो रहा, हम फिर बताते ना। बस तुम लोग को बकवास करने के लिए भेजते हैं कॉलेज में। हमको क्यों नहीं कॉल किए? और अब बात बना रहे हो गलती हो गया है तो? मेरा बेटा अगर मर जाता वहाँ पे तो उसका कौन जिम्मेदारी लेता? गलती तो तुम लोग से हुआ, ये गलती का सजा तो तुम लोग को मिलेगा। तुम लोग अगर चाहते हो सजा कम मिले तो जाओ और उस लड़का को पकड़ के लेके आओ जो मेरा बच्चा का ये हाल किया है। मेरा बच्चा बोल रहा है वो मर्द नहीं है, आखिर ऐसा क्या किया है वो लड़का मेरा बच्चा के साथ जो वो कह रहा है वो मर्द नहीं है? पकड़ के लाओ उसको, उसके बाद तुम लोग का भी फैसला होगा। और अगर तुम लोग उस लड़का को नहीं पकड़ के लाए तो फिर देखना तुम लोग का कैसे मुंडी मरोड़ते हैं हम, और बाद में उस लड़का को बीच कॉलेज में जाके सबके सामने मारेंगे। जाओ, सबको वापस से याद करवाना पड़ेगा लगता है राजा भैया कौन है और क्या कर सकता है। तुम लोगों से मैंने कल कहा था कि तुम लोगों को कुछ ना कुछ बना कर लाना है जिससे ये पता चल सके कि तुम लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। तो क्या बनाया है तुम लोगों ने? एक एक करके मुझे बताओ। चलो चुन्नी तुम बताओ पहले, क्या बना के आए हो? अरे सर, हम एक ऐसा चीज बनाए है जिसके सहायता से ना दीवार के आर पार कोई भी देख सकता है। अभी तक ऐसा कोई भी इंजीनियर नहीं है या साइंटिस्ट नहीं है जो ऐसा इनोवेशन किया हो। हम किए सर। अरे वाह चुन्नी बेटा वाह, तुम 2-4 दिन इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ क्या लिया? तुम इतना बड़ा इनोवेशन कर दिया? क्या बात कर रहा है तुम? दीवार के आर पार देखा जा सकता है? कैसे? कहाँ है तुम्हारा मशीन? अरे सर ये देखिए। अरे ये क्या है? ये तो हथौड़ा है और छेनी है। मशीन कहाँ है तुम्हारा? अरे सर यही तो मशीन है, इसी से हम वो चीज खोजे है जो आज तक कोई नहीं खोज पाया है। क्या बात कर रहा है? दिखाओ क्या इनोवेशन किया है तुम? सर इस छेनी को हम दीवार पे रखे और हथौड़ा से मारते गए और आपको पता है थोड़ा देर के बाद हमको दीवार के आर पार नजर आने लगा। आप भी सर जब ये काम कीजिएगा ना तो आपको भी दीवार के आर पार नजर आएगा। क्या बकवास कर रहा है इडियट कहीं का? मजाक चल रहा है क्या? या कॉलेज में मजाक चल रहा है? छेनी से दीवार में छेद कर देगा तो दिखाई नहीं देगा? बोलता इनोवेशन किया, मारेंगे 4 झपड़ तो सारा बकवास भुला देंगे। अरे सर इससे बढ़िया आइडिया तो मेरे पास है दीवार के उस पार देखने का। क्या आइडिया बताओ? अरे सर जिस दीवार के उस पार देखना है उस पर एक कैमरा लगाइए और दूसरी तरफ अपना मोबाइल से कैमरा में देखिए, दीवार के उस पार आपको दिखाई देगा। इसके लिए छेनी हथौड़ा का क्या जरूरत है सर? अरे ये तो मूर्ख है, तुम महामूर्ख है। तुमको तो इतना अच्छा नंबर आया था, उसके बाद तुम ऐसा जवाब दे रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट नहीं लग रहा है तुम लोग बिल्कुल भी। तुम लोग से पहले वाला बैच जो था वो लोग बहुत स्मार्ट था, तेज था, इतना अच्छा मशीन बनाया था और तुम लोग बकवास कर रहा है। अरे सर हम लोग पर भी यकीन कीजिए, हम लोग भी तेज हैं। ये तो हम चुन्नी के सवाल का जवाब दिए, पर हम अपना मशीन भी बनाए हैं। अपना मशीन के बारे में बताने का मौका दीजिए। अरे बताओ क्या बनाए हो? अरे सर पूरा नहीं बनाया, अभी 60% बन गया है, 40% बनना बाकी है। प्रोसेसिंग चल रहा है, उसमें सर थोड़ा आपका हेल्प का जरूरत होगा। अगर आप हेल्प कर दीजिएगा ना तो मशीन 100% बनकर तैयार हो जाएगा। अरे हाँ हेल्प करेंगे, पहले ये तो बताओ कौन सा मशीन के ऊपर काम कर रहे हो तुम? क्या बना रहे हो? अरे सर मशीन के बारे में बताने से पहले आपको ये बताते हैं कि वो मशीन का काम क्या होगा। आप होटल गए होंगे तो देखे होंगे, काफी लोग खाना खाता है और आधा खाना छोड़ देता है, और वो खाना कहाँ जाता है? डस्टबिन में। तो सोचिए पूरी दुनिया में इतना सारा रेस्टोरेंट है, सारा रेस्टोरेंट में ऐसे ही खाना बर्बाद होता होगा तो कितना खाना एक दिन में बर्बाद होता होगा। तो जो हम मशीन बना रहे ना उसमें वो खाना अगर आप डाल देंगे तो जितना खाना मिक्स होगा, जैसे दाल चावल में, सब्जी चावल में, सब अलग अलग हो जाएगा और फ्रेश हो जाएगा, ताकि खाने में वापस यूज आ सके। रिसाइकिल करेंगे खाना का। क्या ऐसा मशीन पे काम कर रहा है तुम? अगर ये मशीन बन भी जाएगा तो ऐसा खाना क्यों खाएगा कोई भी? झूठा कोई भी थोड़ी ना खाएगा। अरे सर क्यों नहीं खाएगा,
काफी शहर ऐसे है जहाँ पर गंदा नाला का पानी को फ्रेश करके दिया जाता है, घर में सप्लाई किया जाता है और लोग आराम से पीता है। कम से कम उससे तो सही है ना। एक बार खाना रिसाइकिल हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, तो खाने में तकलीफ क्या है। चलिए मानते हैं कि करोड़पति लोग नहीं खाएगा, पर गरीब लोग तो खा सकता है ना। अरे चुप करा, तुम चुप करा। फालतू बकवास बकवास। मशीन सब पे काम करता है। होटल का खाना जो होता है वो पहले से ही रखा हुआ मसाला सब में बनाया जाता है। तुम पहले जाएगा होटल सबसे खाना कलेक्ट करेगा, वहाँ से खाना लाएगा तो उसका भाड़ा देगा, फिर उसको रिसाइकिल करेगा, फिर तुम बांटेगा। हैं? खाना तुम्हारा सेपरेट भी हो जाएगा, उसके बाद भी खराब हो जाएगा, जो खाएगा बीमार पड़ जाएगा। फालतू मशीन सब पे काम मत करो जिसका जरूरत नहीं है, उस पे काम करो जिसका जरूरत है। अरे सर अभी भी आप मेरा बात नहीं समझ रहे हैं। वो जो मशीन है ना सारा होटल में लगवाएंगे, मशीन बेचेंगे, सारा होटल वाला लोग खाना उसी में डालेगा डस्टबिन की जगह, खाना फ्रेश हो जाएगा। फिर वो खाना हम लोग अपना कंपनी बनाकर खरीदेंगे। मेरा और गोरा का तो एक कंपनी होगा जो ऐसा खाना खरीदेगा। फिर जो वो खाना आएगा हम लोग के पास उसका पैकेजिंग करेंगे और पैकिंग करके मार्केट में छोड़ देंगे। गरीब लोग खाएगा सस्ता में खाना। चुप करा तुम। इतना घटिया आइडिया दे रहा। कोई रेस्टोरेंट वाला नहीं लगाएगा तुम्हारा मशीन। अपने रेस्टोरेंट में कोई भी मशीन लगाएगा ना तो उसका रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, कस्टमर सब नहीं जाएगा वहाँ पे। बोलेगा कहीं ऐसा तो नहीं हम लोग को भी रखा हुआ खाना मशीन से साफ करके खिला देगा, कोई नहीं जाएगा वहाँ। फालतू फालतू दिमाग लगाता है। अच्छा मशीन पे काम करो, जिसका कोई जरूरत नहीं है उस पे काम कर रहा है, गधा कहीं का। बेकारी इतना नंबर आया तुमको। अपना दिमाग का यूज करो सही जगह पे। तुम बताओ गोरा को तो तुम क्या बना के लाया? आप कीजिएगा सर, हम लेकिन कुछ भी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? बोले थे ना बना के लाना। अरे सर आप बोले थे, लेकिन कॉलेज का माहौल इतना गंदा है ना, हम नहीं बना पाए सर। इसी चक्कर में आपको तो पता है वो राजा भैया का बेटा लुंगी कैसे हम लोग को परेशान करके रखा था कॉलेज में। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, हम घबरा गए थे और शरीर में भी बहुत दर्द था, मारा था ना हमको। हम इसीलिए चाहते हैं सर, प्रिंसिपल सर से आप बात कीजिए और हमको एक पर्सनल कमरा दिलवा दीजिए जिसमें हम अकेले रहे। हमको किसी के साथ नहीं रहना है, हम एक बड़ा इंजीनियर बनना चाहते हैं। हम अच्छा चीज बनाएंगे अकेले रहेंगे तो। आप बात कीजिए सर प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, हम बात कर लेंगे प्रिंसिपल सर से। तुमको मिलेगा अलग से कमरा, पर बाहर किसी को मत बोलना। राजा भैया का बेटा को पता नहीं चलना चाहिए। अब तुम बताओ भाई जो क्या बना के लाया? अरे सर हम अभी बनाए नहीं है, पर एक आइडिया है मेरे दिमाग में, सोच रहे हैं उस पर काम करें। हाँ बताओ क्या आइडिया है? अरे सर जैसे हम कहीं बाहर वाहर जाते हैं ना तो हमको बार बार वॉशरूम लगता है, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना हम एक ऐसा रिमोट बनाएं जिससे कि हम अगर बाहर जाएं और हमको वॉशरूम लगे तो हम म्यूट बटन दबा दें, ताकि हम आराम से काम कर सके, और जब घर वापस जाएं तो वहां पर उसको अनम्यूट कर दें, फिर हम घर में जाके आराम से अपना वॉशरूम कर सकें। काफी सर इससे तकलीफ होता है हमको, क्योंकि सुलभ शौचालय सब रोड का गंदा होता है ना, तो मन नहीं करता वहां जाने का। अगर सर एक बार ये रिमोट बन गया तो सोचिए पूरी दुनिया में जितना लोग रोड पर घूमता है कोई भी कहीं पर भी गंदगी नहीं करेगा, सबके पास एक रिमोट रहेगा। जैसे ही वॉशरूम आएगा म्यूट बटन दबा देगा और घर जाकर अनम्यूट कर देगा। पर सर एक दिक्कत है, आइडिया तो आ गया दिमाग में, पर समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाए। एक बार बन गया ना सर तो यकीन मानिए पूरा दुनिया मेरा तारीफ करेगा सर। अरे पागल, रिमोट बनाने से पहले तुमको वो डिवाइस बनाना पड़ेगा ना, जिस डिवाइस को रिमोट कंट्रोल करेगा और वो डिवाइस जाकर सही में लगेगा। ये तो इंजीनियरिंग के साथ मेडिकल वाला भी चीज हो गया। तो मेडिकल का स्टूडेंट है गधा आदमी जो मन मारा बकवास कर रहा है। वॉशरूम को रोक देंगे, म्यूट कर देंगे। हमसे बड़ा बड़ा साइंटिस्ट है, वो लोग कहीं नहीं क्या ये सब चीज। सब जो चीज संभव नहीं है और जो चीज पॉसिबल नहीं है उसके ऊपर बात कर रहा है पागल। अरे सर बोल लीजिए पागल बोल लीजिए, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। पूरा दुनिया एक साइंटिस्ट को पागल बोलता है, पर जब वो साइंटिस्ट कुछ बनाकर दिखाता है तब दुनिया उसका तारीफ करता है। एक दिन मेरा भी दुनिया तारीफ करेगा। आप देखिएगा सर, हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, इसके साथ हम साइंटिस्ट का भी पढ़ाई करेंगे। फिर एक और मशीन बनाएंगे जिससे कि कोई भी जो चीज खाएगा वही चीज निकलेगा। जैसे कि पेस्ट्री खाएगा तो पेस्ट्री निकलेगा, ताकि वो वही पेस्ट्री वापस खा सके। इससे पूरी दुनिया में जो भुखमरी है ना वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि कभी दूसरा चीज खरीदना ही नहीं पड़ेगा। बस एक बार खरीदो, खाओ, फिर अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो। तो चलिए सर आप पढ़ाई करवाइए, फालतू सवाल मत पूछिए। 3 दिन हो गया, 3 दिन में आप अच्छा कुछ पढ़ाई नहीं है। इस सब टॉपिक पर पढ़ाइए हमको, ताकि हम ये सब चीज बनाएं। क्योंकि अगर आप सिखाइएगा नहीं कि कैसे बनेगा तो हम कैसे बनाएंगे। एक बार आप सिखाइए तो बनाने का काम मेरा है। अरे क्यों नहीं सिखाएंगे, क्यों नहीं सिखाएंगे? इधर आओ। चलिए सर सिखाइए। हाँ भी सिखाते हैं। हट हट पागल, हट पागल। पेस्ट्री निकलेगा, पेस्ट्री खाएगा तो। फालतू बकवास कर रहा है गधा का बच्चा। इंजीनियरिंग करने आया कॉलेज में,